students, welcome to our YouTube channel Education Point Coaching Classes. Students, today we are going to do worksheet number 14. It is of subject English class 9 and it is dated 7th August 2021. And students, for the name of the student and name of the class teacher, the space is provided to you. You will fill these two columns yourself. Okay, so let's see what's there in the worksheet today. Today you've got a worksheet on determiners. सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि determiners होते क्या हैं. A word placed before a noun to provide information about something specific या particular. कोई word जो कि noun से पहले यूज़ होता है और आपको noun को और ज़्यादा डिफ़ाइन करता है कि आप क्या बोलना चाहते हैं. ठीक है, तो हमें नाउन के बारे में और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देता है, कोई स्पेसिफिक या कोई पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन देता है, तो वो डिटर्मिनर कहलाते हैं. ठीक है, तो टाइप्स ऑफ डिटर्मिनर्स कौन कौन से होते हैं. देखिए हमारे पास कितने हैं, 4 टाइप ऑफ डिटर्मिनर्स हैं. सबसे पहले 4 नहीं 5 आर्टिकल्स, डिमॉन्स्ट्रेटिव, पोजेसिव, क्वांटिफायर्स, न्यूमरल्स एंड ऑर्डिनल्स. तो चलिए सबसे पहले हम आर्टिकल्स के बारे में पढ़ते हैं. आर्टिकल्स आपको पता है कि 3 आर्टिकल्स होते हैं हमारे, ए, एंड द. ठीक है, ए हमारा सिंगुलर नाउन के आगे हम अ लगाते हैं, वॉवल्स के आगे, वॉवल्स की जहाँ साउंड आती है उसके आगे हम एन लगाते हैं, और द जब किसी स्पेसिफिक थिंग के बारे में हम बात कर रहे होते हैं तो हम द लगाते हैं. ठीक है, नेक्स्ट डिमॉन्स्ट्रेटिव हमारे ये 4 डिमॉन्स्ट्रेटिव होते हैं, दिस, दैट, दीज, दोज. तो दिस, दैट, दीज, दोज जो है ये डिमॉन्स्ट्रेटिव है, हमें पोजीशन बताते हैं कि कोई चीज़ हम जिसके बारे में नाउन जो है वो कहाँ पर है, उसकी प्लेसमेंट कहाँ है, वो पास है या दूर है, तो उसके लिए हम दिस, दैट, दीज एंड दोज का यूज़ करते हैं. पोजेसिव डिटर्मिनर्स वो होते हैं जो आपकी पोजीशन बताते हैं, माय, योर, आर, हिज, हर, इट्स, देयर. तो ये हमारी पोजीशन बताते हैं कि वो क्या पोजेस करता है. जैसे दिस इज़ माय हाउस, तो माय ने क्या बता दिया, माय वर्ड से पता चल गया कि ये मेरा घर है. दिस इज़ योर हाउस, तो योर हाउस से हमें पता चल गया कि हमारी बात नहीं हो रही है, सामने वाला जिससे हम बात कर रहे हैं उसके घर की बात हो रही है, तो उसकी या फिर हमारी पोजीशन के बारे में बात करते हैं हम. नेक्स्ट क्वांटिफायर्स, जो डिटर्मिनर्स होते हैं क्वांटिफायर्स, वो क्वांटिटी डिस्क्राइब करते हैं कि कितनी क्वांटिटी, चाहे वो काउंटेबल क्वांटिटी है चाहे वो काउंटेबल है, तो उसके साथ आप क्या क्या यूज़ करते हैं, सम, एनी, मच, मेनी, लिटिल, फ्यू, लेस, लॉट ऑफ. तो जब भी क्वांटिटी की बात आती है तो हम ऐसे वर्ड्स यूज़ करते हैं. ठीक है, नेक्स्ट ऑर्डिनल्स एंड न्यूमरल्स में जैसे 1 2 3 4, और ऑर्डिनल्स हमारे हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ. तो नाउन की नंबर बताते हैं कि नाउन कितना है. ठीक है, तो ये वर्कशीट्स अभी तो मैंने आपको बहुत ही ब्रीफ में बताया है, धीरे धीरे जैसे जैसे वर्कशीट्स आ जाएंगी तो हम उनके डिटेल्स के बारे में पढ़ेंगे. जैसे इस वर्कशीट में हम जो आज पढ़ने वाले हैं वो है डिमॉन्स्ट्रेटिव. ओके, You have already practiced articles in previous worksheets. In this worksheet, we will learn about demonstrative determiners. They show where the object or a person is in relation to the speaker. जो speaker है उसकी position में जो वो है subject है वो कहाँ पर है, उसकी placement बताई जाती है. Where the object or person, वो object और person जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो कहाँ पर है, उसकी placement. ठीक है, so look at the table. सो अभी मैंने आपको ऊपर यही बताया कि हमारे डिटर्मिनर्स 4 तरीके के हैं. डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स कौन कौन से, दिस, दैट, दीज एंड दोज. जो दिस एंड दैट है ये दोनों सिंगुलर्स के लिए यूज़ होते हैं और दीज एंड दोज प्लूरल्स के लिए यूज़ होते हैं. ठीक है, यूसेज, इट इज़ अ सिंगुलर प्रॉक्सिमल नियर डिमॉन्स्ट्रेटिव. तो नियर की जब बात होती है तो हम क्या यूज़ करते हैं, दिस. Used to refer to a single object, person, place और idea. This is a book. अब जैसे ये बुक है हमारे यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पर खड़ी हूँ तो ये बुक मेरे बहुत पास है तो मैं कहूँगी दिस इज़ अ बुक. लेकिन वही बुक अगर दूर पड़ी है तो हम उसके लिए क्या यूज़ करेंगे, दैट. ठीक है, जस्ट नियर एंड फार का डिफरेंस है एंड नथिंग मोर देन दैट. ठीक है, ये भी सिंगुलर के लिए हम ये सिंगुलर के लिए यूज़ करते हैं, ये भी सिंगुलर के लिए यूज़ करते हैं, बट thing is this is near and this is far. Clear?
देखिए दैट में आपको सेम डेफिनेशन दी है, बट इसमें नियर का दिया है और इसमें दिया है रिमोट और फार, कि कोई चीज़ हमारे से दूर है बट सिंगुलर सेंस में हम यूज़ कर रहे हैं, सिंगल ऑब्जेक्ट, आइडिया या प्लेस को हम डिफाइन कर रहे हैं, तो हम क्या यूज़ करेंगे दैट। लाइक पुट द टेबल नेक्स्ट टू दैट सोफ़ा, उस सोफ़ा के पास उस टेबल को रख दो। ठीक है, तो मे बी जो सोफ़ा है, जिस पर्सन ने बोला है, तो सोफ़ा उसके बहुत दूर है, इसीलिए उसने दैट का यूज़ किया है। आई वुड बाय दैट ब्लैक पेन, कि मैं वो ब्लैक पेन खरीदूंगा, तो दैट मीन्स वो दूर से देख रहा है, मे बी विंडो शॉपिंग कर रहा है, तो दूर से फिंगर पॉइंट कर रहा है और कह रहा है कि मैं वो ब्लैक पेन खरीदूंगा। ठीक है, तो जब पास की बात हो रही है, आपके पास है वो चीज़, तो आप दिस का यूज़ करेंगे, और आपके दूर है वो आपसे, तो आप उसको क्या यूज़ करेंगे दैट। ओके, सिमिलरली दीज एंड दोस, दीज जो है वो हमारे प्लूरल्स के लिए यूज़ होता है, और दीज जो है वो हमारे नियर के लिए यूज़ होता है, और जो दोज हैं, जो थिंग्स हमारे पास नहीं हैं, दूर हैं, फार अवे हैं, उनके लिए हम क्या यूज़ करते हैं दोज, और दोनों ही जो है वो प्लूरल सेंस में यूज़ करते हैं। जो हमने ऊपर दिस एंड दैट यूज़ किए थे, ये दोनों सिंगुलर्स में यूज़ किए थे, और दीज एंड दोज दोनों ही हम प्लूरल सेंस में यूज़ करेंगे। आइए देखते हैं इसकी डेफिनेशन। इट इज़ अ प्लूरल प्रॉक्सिमल नियर डेमोन्स्ट्रेटिव यूज टू रेफर मोर ऑब्जेक्ट्स, मोर पीपल, प्लेसेस और आइडियाज़। ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स, ज़्यादा पीपल, ज़्यादा प्लेसेस को डिफाइन करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं दीज, बट जो हमारे पास हैं, नियर हैं। ठीक है, और दोज कहाँ यूज़ करते हैं? इट इज़ अ प्लूरल डिस्टल, रिमोट और फार, डेमोन्स्ट्रेटिव यूज टू रेफर प्लूरल ऑब्जेक्ट्स, पर्सन्स, प्लेसेस और आइडियाज़। मीनिंग दोनों का ही सेम है, बट ये नियर के लिए यूज़ करते हैं हम ये, और हम फार के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, और ये किस में दोनों यूज़ होते हैं? प्लूरल सेंस में। अब दोनों के एग्जाम्पल्स देख लीजिए। दीज कप केक्स आर वेरी टेस्टी, तो ये जो कप केक्स हैं जो मेरे पास रखे हुए हैं, ये बहुत टेस्टी हैं, तो नियर है इसलिए हमने दीज यूज़ किया। आई वुड कंसिडर दीज ऑप्शंस, और ये जो ऑप्शंस मेरे पास अवेलेबल हैं, मैंने उनमें से मैं ये कंसिडर करूँगा, तो दीज ऑप्शंस इसलिए यूज़ किया कि उसके ऑप्शंस उसके पास हैं। क्लियर? दोज एप्पल्स आर वेरी जूसी, और वो एप्पल्स बहुत जूसी हैं, तो जूसी हैं और दूर हैं, तो इसीलिए उसने क्या यूज़ किया दोज। दोज चिल्ड्रन आर प्रेज बाय द प्रिंसिपल, उन लोगों को, उन बच्चों को प्रिंसिपल ने प्रेज किया, तो वो बच्चे हमारे पास नहीं है, हम दूर से ही पॉइंट करके बोल रहे हैं कि उन बच्चों को प्रेज किया, तो उसके लिए हमने क्या यूज़ किया दोज, और क्योंकि वो चिल्ड्रन है, वो प्लूरल है, इसलिए हमने दोज यूज़ किया। क्लियर? ठीक है, तो इसमें आपके सिर्फ दो चीज़ें हैं, नियर एंड फार, और अगर सिंगुलर यूज़ करेंगे तो दिस, और फार के लिए दैट। अगर प्लूरल सेंस में यूज़ कर रहे हैं, नियर है तो दीज, और फार है तो दोज। इसके अलावा इनमें और कोई डिफरेंस नहीं होता। क्लियर? चलिए, अब इसी के बेस पे जो एक्सरसाइज गिवन है हम वो एक बार कर लेते हैं। माई मदर स्टिच्ड डैश ड्रेस फॉर मी, तो मेरी मदर ने रेड ड्रेस स्टिच की है, तो आपके पास है रेड ड्रेस, तो कई सेंटेंसेस होते हैं जिसमें आप नियर एंड फार जब हमारे को गिवन नहीं होता तो हम कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, माई मदर स्टिच्ड दिस रेड ड्रेस फ्रॉम मी, तो इसमें अगर आप दिस यूज़ करेंगे या दैट यूज़ करेंगे तो दोनों ही करेक्ट हो सकता है कि मेरी मदर ने वो रेड ड्रेस स्टिच की है या मेरी मदर ने ये ड्रेस स्टिच की है, तो आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं दिया कि आप फार की बात कर रहे हैं या नियर की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर दिस यूज़ कर लेती हूँ। नेक्स्ट, डैश वाइट रिबन्स लुक ब्यूटीफुल ऑन क्रिसमस ट्री, तो रिबन्स की बात हो रही है, रिबन्स का मतलब प्लूरल की बात हो रही है, तो हम दिस दैट तो यूज़ नहीं करेंगे, हम दीज और दोज यूज़ करेंगे। अब हम देखेंगे क्रिसमस ट्री, अगर दूर से हम देखेंगे तो क्रिसमस ट्री पे हमें रिबन्स नज़र नहीं आएंगे, तो इट मीन्स कहीं ना कहीं ये हो सकता है इमेजिन्ड है कि हमारा जो क्रिसमस ट्री हमारे पास है, तो इसमें हम क्या यूज़ कर सकते हैं दीज वाइट रिबन्स लुक ब्यूटीफुल ऑन क्रिसमस ट्री। ओके, नेक्स्ट, डैश पिजन्स आर फ्लाइंग इन अ पर्टिकुलर पैटर्न, अब पिजन्स हैं तो पिजन्स आपको पता है प्लूरल है, तो प्लूरल है और प्लूरल के साथ हम दीज और दोज यूज़ करते हैं। अब हम देखेंगे नियर एंड फार,
तो पिजन्स हैं आपके पास तो फ्लाई नहीं करेंगे, वो स्काई में फ्लाई कर रहे हैं और वो दूर हैं, तो इसके लिए आप क्या यूज़ करेंगे, दोज पिजन्स आर फ्लाइंग इन अ पर्टिकुलर पैटर्न, की जो पिजन्स हैं वो पर्टिकुलर पैटर्न में फ्लाई कर रहे हैं। क्लियर। फोर्थ सेंटेंस, रवि लेफ्ट हिज क्रिकेट बैट अंडर डैश स्टेयर्स, तो स्टेयर्स है तो उन स्टेयर्स के पास, तो दूर है आपके आपसे स्टेयर्स, तो आप क्या लिखेंगे, दो स्टेयर्स। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस, ईच ऑफ डैश बॉक्सेस कंटेन स्टोरी बुक्स, तो यहाँ पर भी आप दीज एंड दोज, क्योंकि बॉक्सेस हैं और कुछ गिवन नहीं है कि बॉक्सेस आपके पास हैं या दूर हैं, तो आप दीज भी यूज़ कर सकते हैं, दोज भी यूज़ कर सकते हैं। ईच ऑफ दीज बॉक्सेस कंटेन स्टोरी बुक्स है, ईच ऑफ दोज बॉक्सेस कंटेन स्टोरी बुक्स, तो मैं यहाँ पर यूज़ कर लेती हूँ, मैं मान लेती हूँ, इमेजिन कर लेती हूँ कि बॉक्सेस मेरे पास है, तो मैंने क्या यूज़ किया, दीज, ईच ऑफ दीज बॉक्सेस कंटेन स्टोरी बुक्स। ठीक है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस, चिल्ड्रन फाउंड डैश कलरफुल शेल्स ऑन द बीच, अब शेल्स हैं, शेल्स हमारे प्लूरल हैं, तो बीच पर आप या तो पॉइंट भी कर सकते हैं, चिल्ड्रन फाउंड, अब चिल्ड्रन फाउंड है तो आपके पास लेकर आए होंगे और उन्होंने दिखाए होंगे, तो मैं इनको इमेजिन कर लेती हूँ कि वो मेरे बहुत पास है, तो इसलिए मैंने क्या यूज़ किया, दीज, चिल्ड्रन फाउंड दीज कलरफुल शेल्स ऑन दी बीच, कि उन्होंने, बच्चों ने ये शेल्स जो हैं वो बीच पर कलेक्ट किए। नेक्स्ट सेंटेंस, गेट रैट आउट ऑफ द किचन, अब रैट सिंगुलर है तो आप दिस एंड दैट का यूज़ करेंगे, तो गेट दिस रैट आउट ऑफ द किचन और गेट दैट रैट आउट ऑफ द किचन, तो दोनों ही हम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपके पास है रैट नियर बाय है तो आप पॉइंट कर सकते हैं कि दिस इज़ द रैट एंड यू गेट दिस रैट आउट ऑफ द किचन। ठीक है। और अगर दूर है तब भी आप बोल सकते हैं कि गेट दैट रैट, तो मैं अगर इसको ले लेती हूँ कि मेरे पास ही मैं पॉइंट कर रही हूँ, तो मैं बोलूँगी गेट दिस रैट। ओके। नेक्स्ट, व्हाट आर यू डूइंग डैश डेज इन लॉकडाउन, अब डेज है प्लूरल है, अब दीज एंड दोज यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर दोज डेज, जब हम इंग्लिश में दोज डेज तो हम प्लूरल की बात करते हैं, दोज डेज पुरानी बातें, लेकिन हम दीज डेज इन दिनों में, तो इन दिनों के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, दीज। ठीक है। नियर एंड फार की बात हो रही है यहाँ पर, डेज इन दिनों में, और दोज अगर हम लिखेंगे तो दोज डेज यानी कि हम बहुत पुरानी बात कर रहे हैं, पहले की बात कर रहे हैं, जो दूर है, जो 2 दिन निकल चुके हैं हम उनकी बात कर रहे हैं। ठीक है। तो आप उसके लिए दोज नहीं, यहाँ पर दोज नहीं यूज़ करेंगे, लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है तो दीज डेज की बात करेंगे। नेक्स्ट, डैश इज़ वन ऑफ द बेस्ट ट्रिप सो फार, बेस्ट ट्रिप है सिंगुलर है तो हम दिस एंड दैट यूज़ करेंगे। ठीक है। तो अब क्या यूज़ करेंगे इसके लिए, दिस, हम अभी के बारे में बात कर रहे हैं, दिस इज़ वन ऑफ माई बेस्ट सो फार, अभी तक की जो मेरी सबसे बेस्ट ट्रिप है वो यही है, तो दिस इज़ वन ऑफ माई बेस्ट। एंड द लास्ट सेंटेंस इज डैश पोस्टर्स ऑन रेन हार्वेस्टिंग आर ब्यूटिफुल आरंट दे, तो इसमें लिखा है पोस्टर्स, तो पोस्टर्स क्या है, प्लूरल हैं, तो आप दीज भी यूज़ कर सकते हैं, दोज भी यूज़ कर सकते हैं, बट आप प्लेसमेंट, आप पास में खड़े होकर पोस्टर्स को देख रहे हैं, तो मैं इमेजिन कर रही हूँ मेरे पोस्टर्स बहुत पास हैं, तो मैं क्या यूज़ कर रही हूँ यहाँ पर, दीज। तो दीज पोस्टर्स ऑन रेन हार्वेस्टिंग आर वेरी ब्यूटिफुल आरंट दे, कि ये पोस्टर्स हार्वेस्टिंग पर, रेन हार्वेस्टिंग पर हैं और बहुत ही अच्छे हैं। ठीक है। तो आई होप आपको ये ईजी सी वर्कशीट समझ में आ गई होगी कि कहाँ हमें दिस दैट यूज़ करना है, कहाँ पर हमें दीज एंड दोज यूज़ करना है। ठीक है। इन केस अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख कर बताइए, और वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में। टिल देन, बाय बाय स्टूडेंट्स।